हमारे पूरे घर में वुडन वर्क कितना ज्यादा होता है और जब भी हम करवाते हैं एक कोशिश हमारी शुरू से बनी रहती है, वुड और पानी इनको रखो अलग अलग। कहीं भी ऐसी जगह जब मॉइस्चर आ सकता है, पानी आ सकता है, वहां हम अवॉइड करते हैं कि वुडन वर्क ना हो। और अगर वुडन वर्क करवाना है तो पहले पूरा ट्रीटमेंट कराया जाता है। लेकिन ऐसे में घर में एक जगह है जब वुडन वर्क भी होता है, पानी भी होता है और हम उनको स्किप नहीं कर सकते। अब भला ऐसी कौन सी जगह है? वो जगह है आपका बाथरूम, क्योंकि बाथरूम में पानी तो ऑब्वियसली होगा, उसके अलावा वैनिटी भी वहां बनेगी और अदर यूनिट्स होते हैं वो भी वहां बनेगी और सारी बनेगी लकड़ी में। ऐसे में वुडन वर्क भी होना है, पानी भी होना है, तो ऐसे में समस्या होना लाजमी है। लेकिन हम ऐसा क्या क्या कर सकते हैं ताकि आप अपने बाथरूम वुडन वर्क करवा सके, वैनिटी बनवा सके, लेकिन आपको इन फ्यूचर कोई दिक्कत भी ना आए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव चौहान और आप देख रहे हैं 91 होम्स, जो एक इंटीरियर डिजाइन और आर्किटेक्ट फर्म है। तो अगर आप अपना घर सुंदर बनाना चाहते हो, आपको एक इंटीरियर डिजाइनर की हेल्प चाहिए, तो उसमें आपकी पूरी पूरी सहायता हम कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, एक लिंक दे रखा है, व्हाट्सएप का लिंक है, उस पर क्लिक करना है। आपकी बात सीधे हमारी टीम से हो जाएगी और हम आपकी पूरी पूरी सहायता कर देंगे कैसे आप अपना घर सुंदर बना सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि बाथरूम में जो वैनिटी यूनिट बनती है वो किस किस मटेरियल में बन सकती है, कौन सा मटेरियल किस सिचुएशन में यूज करना चाहिए, किस मटेरियल के ऊपर क्या फिनिश लगानी चाहिए, उसके क्या फायदे क्या नुकसान है, और आखिर में हम देखेंगे कि वैनिटी लगाते वक्त कुछ एक टिप्स जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वैनिटी बनाने के लिए सबसे पहला ऑप्शन अवेलेबल है, वो है पीवीसी, जो एक तरह का प्लास्टिक मटेरियल है। और ये कभी आप ऑनलाइन चेक करेंगे, अमेज़न पर, फ्लिपकार्ट पर, जब वैनिटी आप टाइप करते हैं तो जितने आते हैं ना वो 6000, 8000, 10,000 वाली वैनिटी, वो सारी की सारी पीवीसी में ही बनती है, क्योंकि पीवीसी सबसे ज्यादा सस्ता मटेरियल है, उसकी वैनिटी सबसे सस्ती आपको पड़ेगी। तो भाई सबसे पहला फायदा तो ये हो गया कि भाई प्राइस में बहुत सस्ती पड़ती है। दूसरा फायदा है क्योंकि प्लास्टिक है तो इसको पानी से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके ऊपर पानी गिरता रहे, इसको नहीं पड़ने वाला कोई भी फर्क। तो दूसरा फायदा हो गया ये। तीसरा फायदा है कि क्योंकि बहुत हल्का है तो इंस्टॉल करने में बहुत ज्यादा आसान रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती। काफी लोगों को ऐसा लगता है भाई वॉश बेसिन इसके ऊपर रख देंगे तो इसमें कोई दबाव आ जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ एक पीवीसी मटेरियल इस तरह के आते थे जो वॉश बेसिन का जो बोझ है वो नहीं संभाल पाते थे, लेकिन अब इस तरह के पीवीसी मटेरियल उपलब्ध है मार्केट में जो वॉश बेसिन का प्रेशर पूरी तरह झेल सकते हैं। आप उनको फ्लोटिंग तरीके से दीवार में लगा सकते हैं और वॉश बेसिन के ऊपर रख देंगे, उनको कुछ भी नहीं होने वाला। तो ये तो हो गए इसके फायदे। अब बात करते हैं नुकसान की। नुकसान में सबसे पहला नुकसान और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि क्योंकि ये प्लास्टिक मटेरियल है तो एक बार स्क्रूज वगैरह कहीं से ढीले हुए या कहीं से थोड़े से बाहर आ गए, उनको दोबारा से ठीक नहीं किया जा सकता। इसलिए स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी एक टाइम के बाद उनकी बेकार हो जाती है। डोर जो भी खुलने वाले हैं, दराज होंगे, वो एक टाइम के बाद थोड़े हिलने लगते हैं और वो बंद करने में दिक्कत करने लगते हैं। अनफॉर्चुनेटली उसको रिपेयर भी ठीक से नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि लकड़ी तो है नहीं जिसको स्क्रू से दोबारा ठीक कर दिया, ये है प्लास्टिक जिसको रिपेयर करवाना बहुत मुश्किल है। और इसका दूसरा नुकसान ये भी है कि ये देखने में, ये मेरा थोड़ा पर्सनल ओपिनियन है, ये देखने में थोड़ा चीप फीलिंग देता है, क्योंकि है प्लास्टिक तो कहीं भी आप लगा देंगे तो थोड़ी सी चीप फीलिंग देने लगता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अब इतनी खामियां, इतनी खूबी है तो इसको यूज क्या करें। मेरी एडवाइस ये है कि आप इसको अपने पर्सनल घर पर, जिसको आप थोड़ा सा अच्छा बनाना चाहते हैं, वहां यूज ना करें। अगर आप कहीं रेंट पर देना चाहते हैं, थोड़ी बजट प्रॉब्लम है, थोड़ा बजट को आप कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, वहां पीवीसी दे सकते हैं, क्योंकि क्विक सॉल्यूशन है, लाएंगे लगाएंगे बात खत्म होगी, सस्ते में निपट जाएगा। तो अगर कहीं टेनेंट्स है, कहीं किराए पे देने वाले हैं या कहीं लो एंड घर आपको बनाना है, वहां पीवीसी का यूज कर सकते हैं। तो ये बात हो गई पीवीसी की। अगला मटेरियल आता है डब्ल्यूपीसी बोर्ड। डब्ल्यूपीसी मार्केट में बहुत ही प्रचलित मटेरियल है, क्योंकि जब से आया ये फेमस हो गया कि भाई वाटरप्रूफ है। जाहिर सी बात है, क्योंकि प्लास्टिक और वुड का कॉम्पोजिट है तो वाटरप्रूफ तो होगा ही। इसी वजह से हर जगह जहां पानी पड़ सकता है वहां इसका यूज होने लग गया, और वैनिटी उनमें से एक था। तो वैनिटी में बहुत तेजी से इसका यूज बढ़ने लग गया था, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें कुछ ऐसी खामियां हैं जिस वजह से इसका यूज अब घटता जा रहा है। तो अच्छाई में मेजर ये है कि भाई वाटरप्रूफ होता है, वो तो हमें पता है, लेकिन खामियों में सबसे बड़ी खामी ये है कि इसकी स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी पुअर होती है, बेकार होती है, क्योंकि अंदर से ऐसा बुरादा सा होता है, मसाला सा होता है, एक टाइम के बाद उसमें से पकड़ छूट जाती है। इस वजह से जो अगर इसमें आप हिंजेस लगाना चाहते हैं, कुछ चैनल लगाना चाहते हैं, वो इसको बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक होल्ड नहीं कर पाता। प्रेशर से आपने खींचा, ये निकल गया, उसके बाद उसको रिपेयर करना भी लगभग नामुमकिन है, तो आपको दूसरा छेद बनाना पड़ेगा। इस वजह से इसका यूज बहुत कम होता जा रहा है, और मेरी एडवाइस ये है कि आप भी इसका यूज ना करें। हालांकि इसमें एक और चीज है, इसमें एक और मटेरियल आ गया जो थोड़ा सा अपग्रेडेड है, डब्ल्यूपीसी हायर डेंसिटी वाला। उसकी स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी फिर भी ठीक है, वो चल जाता है, लेकिन दिक्कत ही सारी ये हो जाती है कि वो महंगा बहुत ज्यादा है। उतने महंगे में अगर आपको जाना है तो इसके आगे जो ऑप्शन आएंगे वो आपके लिए कहीं ज्यादा अच्छे हैं, इसलिए डब्ल्यूपीसी का यूज मैं हमेशा अवॉइड करता हूं। अगला मटेरियल आता है एचडीएचएमआर बोर्ड, जो काफी ज्यादा फेवरेबल मटेरियल है ऐसे सिचुएशन में, और काफी ज्यादा मार्केट में चल भी रहा है। इनफैक्ट आजकल हर इंटीरियर डिजाइनर की पहली पसंद यही हो गया है, भाई कहां पर क्या लगाना है, एचडीएचएमआर लगा दो, बात खत्म हुई। लेकिन ऐसा है कि उसमें खासियत क्या है? खासियत यह है कि सबसे पहला वाटर रेजिस्टेंट होता है। रेजिस्टेंट का है, प्रूफ नहीं का है, क्योंकि वाटर को झेल सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा तक झेल जाएगा। इस वजह से वाटर रेजिस्टेंट होता है। ये एक
हाई डेंसिटी वाला बोर्ड है, इसलिए इसकी स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी डिसेंट होती है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम भी नहीं, डिसेंट होती है। अब मैंने बहुत ज्यादा इसलिए नहीं कहा क्योंकि इसके बाद कुछ ऐसे ऑप्शन आने वाले हैं जिनकी स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसको मैंने डिसेंट कैटेगरी में रखा है। तो एक तो हो गया ये फायदा। दूसरा फायदा इसका ये है कि इसकी फिनिशिंग बहुत ज्यादा अच्छी होती है, तो आपको पेंट करना हो, ड्यूको हो, पीयू हो, तो आपको HDHMR ही प्रेफर करना चाहिए, फिर आपको किसी और ऑप्शन में नहीं जाना चाहिए, उसमें सुपीरियर है। तीसरा इसका फायदा है कि ये वाटर रेजिस्टेंट मटेरियल है, जो इसके नाम में ऑब्वियसली आता है, इस वजह से पानी का भी इस पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। और लास्ट में इसका मार्केट में अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, आपको हर एक लकड़ी की दुकान पे आराम से मिल जाएगा, तो आप वहां से बोर्ड लगा सकते हैं, ला सकते हैं और आप अपने हिसाब से डिजाइन बनवा सकते हैं, वरना बनी बनाई वैनिटी मिलती है HDHMR की, आप वो भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी बुराई की। वैसे ऐसा कोई बुराई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन एक बुराई ये है कि वाटर रेजिस्टेंट होता है, वाटर प्रूफ नहीं, दोनों में डिफरेंस है। पहला ये है वाटर रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है इस पर छींटे पड़ी, फुल टाइम मॉइस्चर बना हुआ है, तो इसको कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ऐसे किसी पोजीशन पे आपने लगा दिया जब पूरे टाइम इस पर पानी गिर सकता है, वहां पर ये काम नहीं करेगा, वहां आपको ये यूज नहीं करना चाहिए। वहां यूज करो जैसे वैनिटी में, जिसमें कभी कभार हो सकता है कुछ छींटे पड़ जाए, मॉइस्चर बना रहेगा, थोड़ी हाई ह्यूमिडिटी रहेगी, वहां के लिए चल जाएगा। लेकिन अगर सीधे आपकी वैनिटी पर पानी पड़ सकता है तो आपको ये यूज नहीं करना चाहिए। तो अब बात आती है कि इसको यूज क्या करें। आप इसको बाथरूम में यूज कर सकते हो जब आपको बजट डिसेंट हो, आपको बजट की बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पीवीसी और डब्ल्यूवीसी से थोड़ा सा ऊपर रहता है, तो आपको बजट की बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको पेंट करवाना है, ड्यूको हो, पीयू है, नॉर्मल पेंट हो, अगर आपको बाथरूम की वैनिटी पर वो करवाना है, फिर तो और कोई ऑप्शन छोड़ ही दो, फिर तो आपको यही लेना पड़ेगा। तो ये हुआ HDHMR। अगला आता है BWP प्लाई, जो मेरी नजरों में सबसे बेटर ऑप्शन है आपकी वैनिटी के लिए। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ बहुत ज्यादा खास बातें हैं। सबसे पहली आती है कि इसकी स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, तो आप इसमें चैनल लगाएं, स्क्रू लगाएं, कुछ भी लगाएं, उसके ऊपर फिर जंप कर ले, इसको कुछ भी नहीं होने वाला। ये HDHMR से भी ज्यादा अच्छा है स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी के मामले में। सेकंड, इसका बहुत ज्यादा मेजर फायदा आता है, वो आता है वाटर प्रूफिंग। BWP, बॉइलिंग वाटर प्रूफ, यानी जब इसको बनाया जाता है तो फैक्ट्रियों में इसको 48 से 72 घंटे तक गर्म पानी में डुबो कर रखा जाता है। गर्म पानी, ठंडे पानी ज्यादा खतरनाक होता है, और तब भी इसको कुछ नहीं होता। अब जब वहां कुछ नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है कि बाथरूम में भी कुछ नहीं होने वाला। और इसको एक और चीज मैं आपको बताऊं, तो जो शिप्स होते हैं उसमें भी BWP प्लाई का ही यूज होता है, तो अगर शिप के पानी से उसको कुछ नहीं होने वाला तो आपके बाथरूम में भी इसको कुछ नहीं होने वाला। तो वाटर प्रूफिंग के मामले में अभी तक मैंने जितने ऑप्शन बताए उसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। आई नो बहुत सारे लोगों को ऐसे कंफ्यूजन है कि HDHMR ज्यादा अच्छा होता है पानी के विरोध में, लेकिन ऐसा नहीं है। BWP प्लाई ज्यादा बेटर होती है, जो वाटर के खिलाफ ज्यादा अच्छे से लड़ सकती है HDHMR के मुकाबले, और ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है। तो बात आती है इसका यूज क्या करें। आप इसको यूज कर सकते हैं अपने घर में जब आपको बजट की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका बोर्ड सबसे ज्यादा महंगा आता है, HDHMR से महंगा, WPC से महंगा, सबसे महंगा। लेकिन आपको अगर बजट की कोई दिक्कत नहीं है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको ये यूज नहीं करना चाहिए अगर आपको अपने बाथरूम में पेंट करवाना है, यानी पीयू, ड्यूको, इनामल कुछ करवाना हो, तो फिर आप इसका यूज ना करके आप HDHMR में चले जाइए, क्योंकि उस पर फिनिशिंग ज्यादा अच्छी आएगी। इसके ऊपर अगर आपको लैमिनेट लगवाना है तो बिल्कुल आप लगवा सकते हैं। तो ये तो हो गया हमें क्या यूज करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। सबसे पहले उसमें आता है MDF को आपको बिल्कुल भूलकर भी हाथ तक नहीं लगाना है अपने बाथरूम के अंदर, क्योंकि उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बिल्कुल बेकार होती है, पाउडर बन के गिरने लगता है। स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी बिल्कुल बेकार होती है, इसलिए आपको MDF का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करना है। और इस चीज में मैं नॉर्मल MDF और आजकल एक वाटरप्रूफ MDF है वो भी आता है, उसका इस्तेमाल भी मैं मना करूंगा, क्योंकि उसकी भी स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी बेकार होती है, आपको वो भी यूज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप MR ग्रेड की प्लाई यूज करने का सोच रहे हैं, जिसको कई लोग कमर्शियल बोर्ड भी कह देते हैं, बेसिक क्वालिटी का जो प्लाई होता है उसको बात कर रहा हूं मैं, वो यूज करने का सोच रहे हैं, तो वो भी आपको यूज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसकी स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, लेकिन मॉइस्चर के विरोध में वो नहीं लड़ सकता, पानी पड़ते हुए फूल जाएगा और बेकार हो जाएगा, इसलिए आपको उसका यूज भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आजकल एल्युमिनियम की वैनिटी भी आ गई है, वो भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में वो ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि उसमें कोई भी डेंट आ गया तो उसकी रिपेयरिंग करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जो हमने बात करी, ये सारी बात करी हमने कोर मटेरियल की, किस मटेरियल से आपकी वैनिटी बननी चाहिए। अब बात यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि इसके ऊपर आएगा फिनिशिंग मटेरियल। फॉर एग्जांपल HDHMR लगवाया आपने, BWP लगाया, BWR, कुछ भी प्लाई से आपने बनवाया, उसके ऊपर फिनिशिंग भी लगवाओगे। फिनिशिंग टाइम पे आपको देखना होगा कि क्या आप उस पर विनियर यूज करना चाहते हो, पीयू, डीको, इनेमल जैसे पेंट करवाना चाहते हो, या लैमिनेट लगवाना चाहते हो। इन तीनों में मैं सबसे नीचे रखूंगा विनियर को, क्योंकि विनियर पेड़ की छाल होती है, इस पर लोग पॉलिश करवाते हैं। काफी लोगों को पॉलिश वाले लोग बहुत अच्छा होता है, इस वजह से विनियर लगवाते हैं, उसके ऊपर पॉलिश करवा देते हैं, ये सोचकर पॉलिश पानी से बचाई लेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि विनियर अपने आप में पेड़ की एक छाल होती है,
पानी के विरोध में वो नहीं लड़ सकती और पानी का उस पर बुरा प्रभाव होता है। तो बेसिकली अगर आप बाथरूम बनवा रहे हैं तो उसमें आपको विनियर यूज नहीं करना चाहिए। विनियर से एक पोजीशन ऊपर मैं रखूंगा पेंट को, फिर चाहे वो ड्यू को हो, पीयू हो या इनामल पेंट हो। वैसे इनामल को हटाई देते क्योंकि फिनिशिंग ज्यादा अच्छी नहीं आती, पीयू और ड्यू को रखते हैं रेस में। इसको मैं विनियर से एक स्टेप ऊपर रखूंगा क्योंकि इनकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। पानी के खिलाफ भी अच्छा एक संसाधन बनता है क्योंकि अंदर का जो भी कोर मटेरियल होता है उसको बचा के रखते हैं। लेकिन फिर भी मैंने इसको सेकंड स्थान पर दिया है क्योंकि अगर कहीं से भी छिल जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, वहां से पानी एंटर कर सकता है और वो एक दिक्कत वाली बात बन जाती है। इस वजह से इसको मैं सेकंड स्थान देना चाहूंगा। सबसे टॉप पर आता है आपका लैमिनेट, जो मेरे हिसाब से सबसे अच्छी चॉइस है क्योंकि लैमिनेट अपने आप में एक वाटरप्रूफिंग मटेरियल है और वो आसानी से टूटता भी नहीं है। तो एक बार अगर आपने उसको ठीक से चिपका दिया, वो कोर मटेरियल भी आपको वाटरप्रूफ हो गया, उसके ऊपर लैमिनेट भी वाटरप्रूफ हो गया, तो एक तरह की डबल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देता है। हाँ, लेकिन फिर भी आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि भाई उनका जो लैमिनेट है एक टाइम के बाद वो फूल जाता है, खासकर बाथरूम के अंदर क्योंकि वो मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है। ऐसी दिक्कत तब आती है जब आपने ठीक एडहेसिव का यूज ना किया हो। एडहेसिव का मतलब है वो सॉल्यूशन जिससे आपने लैमिनेट को अपनी कोर मटेरियल के ऊपर चिपकाया है। बहुत सारे लोग नॉर्मल फेविकॉल या नॉर्मल एडहेसिव का यूज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ आपको वाटर ग्रेड एडहेसिव का यूज करना चाहिए। इसका एक एग्जांपल है फेविकॉल मरीन, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आप अगर इसका यूज करते हैं तो इसको पानी से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी जो एडहेसिवनेस है, जो इसकी चिपचिपाहट है, जो स्ट्रॉन्गनेस है, वो बनी रहेगी और जो बॉन्ड है कोर मटेरियल और लैमिनेट के बीच में वैसे का वैसे बना रहेगा। लैमिनेट का एक फायदा ये है कि इसमें आपको डिजाइन अनलिमिटेड मिलेंगे। प्लेन ले लो, विनर डिजाइन में ले लो, किसी और टेक्सचर में लो, तो डिजाइन की भरमार होती है आपको लैमिनेट में। चलो अब कुछ ऐसे डिजाइन देखते हैं जो आजकल वैनिटी में बहुत ज्यादा चल रहे हैं और साथ ही में समझते हैं कि वो किस मटेरियल से बनवाने चाहिए। एक बार अपने स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। अगर आपको इस तरह की डिजाइन पसंद आते हैं जिनमें एक ग्रूविंग्स हो रखी है, तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा जो आपके लिए ऑप्शन है वो ये है, कोर मटेरियल यानी जो बेस मटेरियल है जिससे आप पूरी वैनिटी बनवाएंगे वो यूज करिए आप BWP में। उसके ऊपर जो ग्रूव्स हैं, इसके HDHMR की शीट आती है, उसके अंदर एक ग्रूव्स डलवाइए और उसके ऊपर पेस्ट करवा दीजिए और उसके ऊपर आप डीको या पीयू पेंट करवा दीजिए और आपको एग्जैक्ट सेम लुक मिल जाएगा। लेकिन ये सेम चीज अगर आपको थोड़े से कम बजट में करनी है तो जो कोर मटेरियल है जो मैंने BWP प्लाई में कहा, वही आप HDHMR में करवा दो। उसके ऊपर ग्रूविंग भी HDHMR की हो जाएगी और उसके ऊपर डीको या पीयू पेंट करवा लो। लेकिन अगर बजट में रहना तो पीयू छोड़ देना, फिर डीको पेंट करवा लो। लेकिन अगर आपको इस तरह का डिजाइन पसंद आता है जो प्लेन है, जो पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको कोर मटेरियल लेना है BWP प्लाई का, उसके ऊपर लगवाना है लैमिनेट और आपका एग्जैक्ट सेम लुक तैयार हो जाएगा। हाँ, लेकिन जो लैमिनेट आपको लेनी है वो कम से कम 1 mm की होनी चाहिए, उससे नीचे वाली नहीं चलेगी। लेकिन अगर आपको इस तरह का ओल्ड एंड क्लासिक लुक पसंद आता है जो थोड़ा विनियर टाइप में फील देता है, तो आपको विनियर यूज तब भी नहीं करना है। आपको BWP प्लाई लेनी है और उसके ऊपर लगा लेना है विनियर फिनिश का एक लैमिनेट। अब अगली बात आती है कि वैनिटी में ड्रॉस दें या पल्ले दें इस तरह के। अब यहां पर एक बात आती है पसंद की, तो आपकी पसंद को मैं इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता, वो आपके ऊपर है कि आपको ड्रॉर ज्यादा पसंद है, इस तरह के शर्ट ज्यादा पसंद है, वो मैं आप पे छोड़ता हूं। दूसरी बात आती है प्रैक्टिकलिटी की, उसमें मैं आपको एक एडवाइस दे देता हूं। तो प्रैक्टिकलिटी की एडवाइस ये है कि अगर आपकी वैनिटी का साइज ऐसे में 18 इंच से कम बन रहा है तो आप प्लीज ड्रॉर्स मत लेना, फिर आपको शटर ही लेने चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आपके पास 18 इंच की टोटल जगह और उसमें आप ड्रॉर देने का डिसाइड करते हैं तो लगभग 35 mm यानी 1.25 इंच इधर गया, 1.25 इंच इधर गया, तो पहले तो वो माइनस हो गए। अब बचा बीच का स्पेस। बीच के स्पेस में ऊपर जो वॉश बेसिन रखा जाएगा उसका एक बॉटल ट्रैप भी आएगा। बॉटल ट्रैप भी बीच में लगभग 5 से 6 इंच जगह ले जाएगा। अब इधर लगभग 1.25 इंच गया, इधर 1.25 इंच गया, बीच का 5 से 6 इंच गया, तो आप देखिए कि आपके पास कितनी जगह रह गई। यानी अगर ऐसी सिचुएशन है तो मैं कहूंगा आप शटर्स में चले जाइए, उसमें भी आपको बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन मिल जाते हैं, फिर आपको ड्रॉर में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 18 इंच से ज्यादा की आपके पास जगह है तो मैं आप पे छोड़ता हूं, आपकी जैसी चॉइस हो वैसा आप कर सकते हैं। शटर्स का एक फायदा ये भी है कि ड्रॉर्स में आपको हाइट की एक सीमा बन जाती है, लेकिन शटर्स में आप हाइट बहुत सारी ले सकते हैं, बहुत अलग अलग तरीके ले सकते हैं। इस वजह से जो इस तरह के ब्रशेज हैं, इस तरह की बॉटल्स हैं, वो भी आप शटर्स के अंदर आराम से फिट कर सकते हैं और ड्रॉर्स में फिट करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो ये था कंप्लीट ज्ञान वैनिटी के बारे में और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा भी लगा होगा, प्लस समझ भी आया होगा। फिर भी ऐसा हो सकता है कि शायद मैंने कोई चीज समझाई आपको समझ ना आई हो, या फिर ऐसा कोई पॉइंट है जो मैंने ऑल टुगेदर मिस ही कर दिया है, तो प्लीज अपना क्वेश्चन या सजेशन नीचे कमेंट में जरूर लिखना। और लिखने से पहले बिल्कुल भी हिचकिएगा मत, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन कई हजार लोगों का क्वेश्चन हो सकता है। तो आपके क्वेश्चन पूछने की वजह से और मेरे क्वेश्चन का आंसर देने की वजह से कई हजार लोगों का डाउट क्लियर हो सकता है। तो प्लीज क्वेश्चन और सजेशन दोनों नीचे कमेंट में जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, व्हाट्सएप का लिंक है, उस पर क्लिक करो, सीधे आप हमारी टीम से जुड़ जाओगे और हमारी टीम आपको पूरी तरह गाइड कर देगी कि आपके घर के इंटीरियर डिजाइन किस तरह से किया जा सकता है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहां अंत करते हैं। अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ, जहां मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा, बड़े ही कम शब्दों में, बड़े ही सिंपल शब्दों में। और तब तक के लिए गुड बाय।